हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्या, ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, राइट। मतलब ह्यूमन के जो हमारे हम इंसान हैं उसके आईज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि आई कैसा है कैसा नहीं, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और कलरफुल वर्ल्ड उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये सारे क्या कम्बिनेशन है। तो आज हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं गाइस, वो क्या होगा, पार्ट 1 होगा। मतलब इस चैप्टर का पार्ट 1। और आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू, और शायद आपको भी पता होगा अगर आप देख रहे हैं आप शुरू से मेरे लेसन को, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, जो हमारे जनरल साइंस का लेसन चल रहा था। इसके बाद क्या हम शुरू करें, व्हाट आई शुड स्टार्ट, केमिस्ट्री, बायो, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, राइट। आप ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करो, लाइक करो। अगर नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन चाहिए, बेल का आइकन दबाओ, नहीं चाहिए मत दबाओ। उसके बाद ज़रूर शेयर करें, कहाँ पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर वेर यू कैन शेयर, राइट। तो चलो गाइस शुरू करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को पता है ह्यूमन आई होता क्या है, राइट। तो ह्यूमन आई मतलब क्या, एक तरह का कैमरा जैसा हमारे लिए काम कर रहा है, हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके पास एक कैमरा सिस्टम नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम का सलूशन हमारे वर्ल्ड ने, मतलब वर्ल्ड के जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कुछ निकाला हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे स्टार्टिंग। तो गाइज, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम के साथ इतने सारे चीज़ें, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर चीज़ का अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे रेटिना है, पुपिल है, कॉर्निया है, आइरिस है, एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलेरियम मसल्स है, भिट्रस है, ऑप्टिक नर्व आपको बता चुका हूँ। ये सारे का अलग अलग क्या है आपका इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ह्यूमन ईयर के बारे में, उस तरह का हमारे पास एक क्या है, सेंसर बोल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट सेंसर, वो क्या है, ह्यूमन आई। जो चीज़ हमारा ईयर कर सकता है, हमारे नोज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आई नहीं करता। आई क्या करता है, हमें बेसिकली कलरफुल वर्ल्ड को दिखाता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं तो आपको बोलूँगा सारा डायग्राम बनाइए, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ, हर चीज़ को लिखो 1 बाय 1। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ मैं आपका डिस्कस करूँगा भाई है क्या, नहीं है क्या, क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़ बताऊँगा इसके बारे में, ताकि आपका कोई चीज़ रह ना जाए, राइट। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं किसके बारे में गाइस, रेटिना के बारे में। भाई रेटिना है क्या चीज़, ये क्या करता है बेसिकली। तो बेसिकली रेटिना क्या करता है, मतलब इमेज जो है ना, इमेज जो है उसमें क्या करता है, रेटिना के स्क्रीन पर आता है इमेज। बोल सकते हो कि इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, राइट। और ये आता कहाँ से, बेसिकली जो लाइट है वो क्या करता है, एंटर करता है किसके जरिए, हमारे थीन मेम्ब्रेन के जरिए। उसका नाम क्या है, कॉर्निया, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक पार्ट है पुपिल, उसके बारे में बात करूंगा, पुपिल का क्या काम है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो हमारे जैसे जैसे हमें पढ़ना है, राइट, कॉर्निया। और देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो क्या है आपका आई बॉल। ये जो आई बॉल है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इसका साइज़, इसका डायमीटर कितना होता है बॉल का, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। जितना ये नंबर्स वाले चीज़ें आते हैं ना आपके इसमें पढ़ाई में, तो वो सारे क्या होता है आपका MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो नंबर वाले, जैसे 2, 3 जो भी आया, ये नंबर आया ना 2.3 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जितना भी रिफ्रैक्शन लाइट होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ फॉर लाइट रेज एंटरिंग आई अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। मतलब क्या हुआ, जो कॉर्निया है उसके आउटर सरफेस में क्या करता है, लाइट एंटर करता है, रिफ्रैक्शन वाला लाइट, राइट। अच्छा, आपको पता लग चुका है रेटिना काम क्या है, कॉर्निया काम क्या है, आई बॉल का कितना क्या रहेगा। उसके बाद कॉर्निया का और एक पार्ट आपने सीख लिया, राइट। अब देखो गाइज, हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, क्या आता है, हमारा आइरिस। आइरिस कहाँ पर आता है उसके बारे में बात करेंगे अब। आइरिस बेसिकली क्या होता है, हमारा एक पार्ट है आई में, जो आपको दिखाया था मैंने स्ट्रक्चर में कि कहाँ पर क्या है, राइट। अच्छा, आइरिस का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, बिहाइंड, किसके पीछे होता है, बिहाइंड कॉर्निया, राइट। बिहाइंड क्या है, कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के पीछे होता है। और आइरिस होता क्या है, बेसिकली डार्क होता है, डार्क, मास्कुलर होता है, मास्कुलर, और डायफ्राग्राम होता है, डायफ्राग्राम, राइट। मतलब
डार्क मस्कुलर फ्लाईफेराग्राम होता है और वो बेसिकली कंट्रोल क्या करता है, साइज को कंट्रोल करता है। साइज किसका, साइज को, पुपिल का साइज को। पुपिल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। भाई पुपिल है क्या चीज़ और इसमें क्या करता है। बेसिकली पुपिल क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। रेगुलेट्स करता है किसको, रेगुलेट्स करता है लाइट के अमाउंट को, कितना लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास अंदर जाएगा। देखना इसलिए गाइस क्या होता है, जब भी हम अंधेरा में जाते हैं सडनली तो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता, या फिर सडनली अगर लाइट चला जाए हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। तो वहाँ पर ये आइरिस मतलब जो पुपिल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ रहे हो। मतलब उसका क्या है, साइज को बड़ा करने में और घटाने में, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमें चाहिए उसके लिए। क्लियर हुआ गाइज क्या बोला। अब देखो इसको समझते हैं और तरीके से। अगर मान लो लाइट बहुत कम हो गया तो क्या हो जाएगा, आइरिस क्या करेगा, एक्सपेंड करेंगे पुपिल को, उससे क्या होगा, मोर लाइट एंटर करेगा आई में। लेकिन मान लो लाइट ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कर देगा, छोटा करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, ताकि थोड़ा कम लाइट अंदर आए और वहाँ पर हमारा सिस्टम चल पाए। और इस सारे काम के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, लाइट से एंटर करा, अब लाइट क्या करेगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। होपफुली आपको पता लग चुका है ये क्या चीज़ है। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाएगा कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, राइट। अच्छा, अब उसमें रेटिना के ऊपर कैसे बनाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, राइट। अच्छा, इसके वजह से हमारे पास क्या होता है, ये सारे हमें पर दिखता है। और जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपने देखा था, ईयर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, उसका हमने देखा कि ईयर क्या करता है, उसमें एक नर्व सेल होता है, उस सेल क्या करते हैं, ब्रेन से कनेक्शन होता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो कनेक्शन हो रहा है तो ऑप्टिक नर्व के जरिए कहाँ तक कनेक्शन जाता है, ब्रेन के जाता है कनेक्शन। तो ये चीज़ें था हमारा क्या, ह्यूमन आई के बारे में क्या हमें पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों का शेयर कर दिया मैंने, लेकिन अब हम और बात करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी लेसन हो सकता है। हम चीज़ें को आराम से बात करेंगे बिकॉज सब चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। जो चीज़ें बता दिया मैंने, अगर आपको पूरा समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं आया दोबारा सुनो, दोबारा सुनना जरूरी है, राइट। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पावर एकोमोडेशन। गाइस देखो, जो हमारे पास आई है, तो वो जो आई है ना, ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। ये दुनिया का बेस्ट लेंस है बिकॉज ये ऑटोमेटिक क्या करता है, एडजस्ट करता है, राइट। चलो अब बात करते हैं गाइस इसमें है क्या। बेसिकली हमारे पास जो आई लेंस है, इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, फाइब्रस जेली टाइप मटेरियल होता है। फाइब्रस जेली टाइप मटेरियल होता है, राइट। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो इसका कर्वेचर की मैं बात करूँ, ये कर्वेचर क्या करता है, मॉडिफाई करता है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन एक लेवल तक कि ऐसा नहीं कि चल रहा है मॉडिफाई कर रहा है, किसके वजह से, किसका हेल्प की वजह से, सिलेरियम मसल्स के हेल्प की वजह से। सिलेरियम मसल्स जो होते हैं उसके हेल्प की वजह से क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, राइट। और जब चेंज करेगा इसका जो आपका कर्वेचर, उसमें कहाँ बेसिकली फ़र्क कहाँ पड़ेगा, आपका फोकल लेंथ में फ़र्क पड़ेगा। क्लियर हुआ गाइस क्या बोला। यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं, तो इंक्रीज़ कर सकता है और डिक्रीज़ कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन आई इट्स फोकल लेंथ जो है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। और जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब जो ह्यूमन आई है फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। लेकिन इसका एक सर्टेन लिमिट है, वो लिमिट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को शायद पता भी होगा। अगर मान लो एक आपका जो डिस्टिंक्ट विजन जो होता है, कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम अच्छे दे सकते हैं, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल विजन के लिए, राइट। और इसके ऊपर ही डिफेक्ट्स आता है कि वो सामने वाला देख नहीं पाता है और दूर वाला देख नहीं पाता, उसके बारे में डिफेक्ट आता है। लेकिन जो बंदे, उसके बारे में बात करेंगे, ओल्ड एज जो बंदे होते हैं, जिनके एज मतलब हो जाता है, उनके क्या होता है, उनके लेंस के ऊपर क्या होता है, मिल्की सिस्टम आ जाता है, और बोल सकते एक तरह का क्लाउडी आ जाता है, और वो मतलब ये डिफेक्ट्स होता है। और इस डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैटेरैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेरैक्ट बोलते हैं, राइट।
अच्छा, लेकिन इसके वजह से मतलब ये जो कैटरेक्ट प्रॉब्लम होता है इसका सर्जरी करवा सकते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी। उससे हम क्या कर सकते हैं, जो विज़न है, जो हमारा विज़न लूज हुआ था ओल्ड के वजह से, उससे हम बच सकते हैं, राइट। अच्छा, और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, शायद इससे क्वेश्चन आ जाए। अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स क्या है? ह्यूमन के पास 2 आई है, 2 आईज हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू बुक अगर एक आई हम बंद कर दें, एक आई से देखें तो हमें वर्ल्ड 2D में दिखता है लगभग। अगर अकॉर्डिंग टू बुक अगर दोनों आई हमारा ओपन है, दोनों आई हमारा ओपन है तो हमें वर्ल्ड दिखता है 3D में, ऐसा। और एक बात, 1 आई का जो व्यू होता है 150 डिग्री होता है और दोनों डिग्री का जो व्यू होता है 360 डिग्री होता है, राइट। दोनों डिग्री का व्यू क्या होता है? 360 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 360 नहीं आएगा, 150 और 180 डिग्री होता है, राइट। चलो, हमारे पास क्या आ गया, एक आई का व्यू क्या है? 150 है, दोनों आई का व्यू क्या है? सॉरी 150 है, दोनों आई का व्यू क्या है? 180 डिग्री है। अगर बात करें गाइस ह्यूमन की कंडीशन है, अगर बात करते हैं हम एनिमल के बारे में, एनिमल के क्या होता है, उसमें बीच में मान लो कोई मुंह है, उसका दोनों आई होता है, राइट, और ये बीच में क्या सेपरेट होता है मुंह, तो ये दोनों आई में क्या होता है? वाइड व्यू देख सकते हैं, मतलब इनका देखने का जो व्यू होता है हमसे भी ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें था, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें व्यू पे क्वेश्चन आ सकता है कि आई का 2D में, मतलब एक आई अगर ओपन है तो 150 डिग्री है, 2 आई ओपन है तो कितना है? 180 डिग्री इसका व्यू होगा। अब गाइस बात करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन शायद पूछा जाए, वो क्या है? डिफेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना चाहिए, राइट। अब देखो गाइस, हमारे पास 3 तरह का डिफेक्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला डिफेक्ट्स का नाम क्या है? मायोपिया, मायोपिया। दूसरा क्या है हमारे पास? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा डिफेक्ट्स हमारे पास क्या है? प्रेस बायोपिया, PRES, प्रेस BYO, बायोपिया। 3 हमारे पास डिफेक्ट्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। अब हम बात करेंगे हम किसके बारे में? मायोपिया के बारे में। इसमें कुछ कुछ चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें उनको बताऊंगा, बस पकड़ लेना, काम बन जाएगा। मायोपिया, मायोपिया का और एक नाम है, वो क्या है? नियर साइटनेस, राइट, SIGSTED आएगा, मैं इसको सही करता हूँ, साइटनेस, SIGSTED, साइटनेस, नियर साइटनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन को अगर मायोपिया का डिसीज़ है, मायोपिया का प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा बेसिकली? तो क्या करेगा, वो जो उसका सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाएगा, पास वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है, मतलब बिल्कुल पास में ले आएगा ऑब्जेक्ट को, उसको देख लेगा। अगर पढ़ना होगा बिल्कुल पास करेगा, पास ले आएगा, वो पढ़ सकता है, राइट। समझ में आया क्या बोला? अब देखो, इसमें 2 इंपॉर्टेंट और चीज़ें बात करूंगा भाई। ये डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्यों बनता है डिफेक्ट, कैसे आता है, राइट। ये डिफेक्ट आता है इसलिए बिकॉज EXCE, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस के वजह से, राइट, फर्स्ट। एंड नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसके वजह से हमारा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन आई, दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आता है मायोपिया का। तो आपको पता लग गया मायोपिया है क्या चीज़, किसके वजह से होता है। नेक्स्ट, इसको सही कैसे कर सकते हैं भाई साहब? इसको सही कर सकते हैं लेंस लगा के। उस लेंस का नाम क्या है? यहाँ पर रहा कॉनकेव लेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बीमारी था आई का, वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। और गाइस बता दूं, आँख के साथ कभी खिलवाड़ नहीं, बहुत सेंसिटिव होता है। हालांकि हर हमारे सेंस क्या मतलब सेंसर जो हैं, मतलब जैसे मान लो आपका आईज़ है, नोज़ है, ईयर है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। इनके साथ छिड़खाई नहीं। हमें बताया था क्यों नहीं आपको सड़क वाले बंदों से अपने कान की गंदगी निकालना क्यों नहीं चाहिए, आपको बताया था। आपको, आप अगर देखे होंगे उस टॉपिक को जहाँ मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, तो आपको पता लग रहा होगा, राइट। 9th क्लास में पढ़ा था साउंड में इसके बारे में, तो शायद आपको पता लग रहा होगा। तो गाइज, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको हम क्या बोलते हैं, और एक नाम क्या है? फार साइटनेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, राइट, दूर है, मतलब फार है। फार मतलब कितना? 25 सेंटीमीटर से दूर है,
राइट, उसको हम अच्छे से देख पाएंगे, राइट। इसको क्या बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट दिखता है, पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। और ये डिफेक्ट आता क्यों है, दो रीज़न आपको बताऊंगा, दोनों रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो फोकल लेंथ है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस का जो फोकल लेंथ है क्या होता है, इज़ टू लॉन्ग, काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो डिफेक्ट्स आ जाता है, इसलिए पहला। दूसरा हमारे पास क्या है, जो आई बॉल है वो छोटा हो जाता है, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए क्या होते हैं, ये हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया के प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब गाइस बात करेंगे कि भाई इसमें क्या लगाएं, कौन सा लेंस लगाएं। तो एक में कनकेव लगा दिया, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, कन्वेक्स लगाना पड़ेगा। और कन्वेक्स मतलब क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, करेक्ट किसके जरिए करेक्ट कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस के जरिए। कन्वेक्स मतलब क्या है, कन्वर्जिंग, कनकेव मतलब क्या है, डाइवर्जिंग। क्लियर हुआ गाइस, क्या बोला मैंने, इसको याद रखिएगा। और एक गाइस आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, जो ABC चल रहा है, क्या चल रहा है, C चल रहा है, मतलब ये 3 लेना पड़ेगा मुझे। तीसरा पॉइंट आता है, उसका नाम क्या है, प्रेस बायोपिया। कहने के तो भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है ये आता है ओल्ड एज पीपल को, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों को प्रॉब्लम होता है वो किस लिए प्रॉब्लम, मतलब किसका प्रॉब्लम होता है कि मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उसको तो देख पाते हैं कंफर्टेबली मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड वाले ऑब्जेक्ट है, उसको ढंग से देख नहीं पाते। इसलिए देखना, जो बुजुर्ग आदमी है उसको पास वाला ऑब्जेक्ट दिखता है, दूर का दिखता नहीं, इसलिए बेचारे देखना बहुत पास करके देखते हैं, राइट। जो ओल्ड एज होते हैं वो प्रॉब्लम बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि दोनों प्रॉब्लम हो एक साथ, दूर के भी नहीं दिखता है, मतलब फार भी नहीं दिखता है, और नज़दीक भी नहीं दिखता है, मतलब आपका नियर भी नहीं दिखता है, दोनों नहीं दिख रहा है। तो बेचारा क्या करेगा, उस आई को लेके क्या करेगा, उस आई का भी समाधान है। क्या समाधान है, दोनों आपको लेंस को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, कनकेव भी और एक क्या भी, कन्वेक्स भी। दोनों लेंस को अगर सही तरीके से हम यूज़ करें तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस तरह का लेंस को हम क्या बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, तो इसमें अपर जो पार्ट होता है, ऊपर साइड जो है, हम क्या करेंगे, कनकेव को यूज़ करेंगे, राइट। ये बेसिकली क्या करेगा, दूर के चीज़ों को, जो फार अवे चीज़ें हैं उसका चीज़ें को सही करेगा, दूर के चीज़ों को सही करेगा, राइट। अच्छा, नीचे हम लोअर पार्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या यूज़ करेंगे, लोअर नीचे वाले में क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स यूज़ करेंगे, और ये क्या करेगा, पास वाले व्यू को ठीक करेगा, राइट। तो गाइज ये था हमारे पास। और एक बात, अगर इस तरह प्रेस वायु का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या कर सकते हैं गाइज, हम इससे यूज़ मतलब आजकल सर्जरी करके भी इससे बच सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब गाइज बात करेंगे कुछ अच्छा खासा डेटा के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। डेटा याद रखना, ये ह्यूमन आई के बारे में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसलिए लास्ट में भी बता रहा हूँ और आपको नोट डाउन करना है, राइट। पहला डेटा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें टोटल 35 मिलियन पीपल क्या कर रहे हैं, ब्लाइंड हैं, मतलब बेचारे को देखने को नहीं मिलता है, देख नहीं पाते हैं। स्टार्ट सही, मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जिसमें से 4.5 मिलियन, 45 नहीं, 4.5 मिलियन जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब जो प्रॉब्लम उनको है वो क्या है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। एक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक तरह का डिसीज़ होता है। डिसीज़ के वजह से क्या होते हैं, उनको या तो पार्शियल दिखाई देता है या फिर दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। और एक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से हम इजीली मतलब सही हो सकते हैं। और एक बात, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है, सर्जरी से सही नहीं हो सकता है। और एक बात बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट, जिसमें से 60% जो हैं, 4.5 मिलियन में 60% जो है अंडर 12 एज हैं। 4.5 मिलियन टोटल हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हैं, और 60% अंडर 12 एज इसका 4.5 मिलियन का क्या है, वो बच्चे हैं। और आई जो है किसी लड़का का लड़की को भी दे सकते हैं, राइट।
इसीलिए क्या हुआ, आजकल जो डेथ हो जाता है किसी का, अनयूजुअल डेथ हो गया किसी का, तो उसके आई डोनेशन बैंक चल रहा है कि आई डोनेट करो। और इस आई डोनेशन में जो कौन दे रहा है, हु इज़ डोनेटिंग, राइट, और कौन रिसीव कर रहा है, दोनों का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, गुप्त रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है। जिसको कोई बीमारी होता है, जैसे मान लो किसी को एड्स है, या फिर मान लो किसी को कॉलेरा है, उसके बाद मान लो किसी को लोकमिया है, उसके बाद मान लो हेपेटाइटिस, किसी को बी और सी, इनकी वजह से किसी का डेथ हुआ, तो उनका आई किसी काम का नहीं है, राइट। और ये बता दूं आपको कि कोई भी मान लो आई डोनेशन होता है तो उसका जो मर जाता है बंदा, मरने के बाद भी 4 to 6 आवर्स तक उसके आई सही रहते हैं। और इसका ऑपरेशन करने के लिए, मतलब उसका आई निकालने के 10 से 15 मिनट लगता है बंदों को, जो आई बैंक से आते हैं आपका, राइट, वो निकाल के ले जाते हैं। और आपको बताऊं, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है ये किसी को भी हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वो क्या है, अगर 1 पेयर आई मिल जाए तो 2 कॉर्नियल पीपल के आंखें वापस आ सकते हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के जो शिकार हैं उनकी आंखें आ सकते हैं। मतलब एक पेयर मिला, 2 बंदे को ये सुंदर कलरफुल वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या बोला? अगर कलरफुल वर्ल्ड किसी को देखना है तो क्या करना है आपको, बस ये करना है। गाइस, अब छोटा सा टॉपिक है, मुझे पता है काफ़ी टाइम से सुन रहे हो, थोड़ा बोरिंग फील होता है, मुझे पता है इस बारे में। और बहुत अच्छा रहा बिकॉज आप लोग इतना देर तक सुनते हो, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ थोड़ा लेंदी, नहीं तो मैं छोटा वीडियो पहले बनाता था 5-10 मिनट का। चलो अब बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, राइट। प्रिज्म के जरिए जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो गाइस देखो, बता दूं, अगर आपको इस तरह का कंडीशन लेना है तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक प्रिज्म ले रहे हैं, राइट, ग्लास प्रिज्म ले रहे हैं। और बस सुनते जाना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, समझ में पूरा आ जाएगा। मैं पहले ही बताया था, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, अगर हर टॉपिक को आप हवा हवाई में पढ़े हो, मतलब क्या है, आप ढंग से नहीं पढ़े हो, या फिर क्या है आपने बस देख लिया, तो भाई कोई काम का नहीं है। आपको बस क्या करना है, नोट्स बनाना है खुद का। ये पीडीएफ से कुछ होता नहीं, आपको पहले बता देता हूँ। ये जो मैंने खींचा है, नॉर्मल खींचा इसके रेस्पेक्ट में, राइट। और ये हुआ, यहाँ पर क्या क्या आपको याद रखना है वो बता दूंगा। और ये जो नॉर्मल खींच रहा हूँ डैश वाला, इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल खींच रहा हूँ। एक चीज़ तो आपको याद होगा गाइस, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये आपको याद होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। इसको एक्सटेंड करता है और इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ गया, ठीक है। गाइस देखो, रे जो है इंसिडेंट करा, ये एयर है बाहर वाला, ये हमारा ग्लास है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या होता है गाइस, जो रे है टूवर्ड्स द क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मल आ जाएगा। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एंगल को समझते हैं, एंगल क्या क्या है। देखो, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पर गैस ई मतलब क्या हो गया, एमर्जेंस एंगल, इसका स्पेलिंग बता देता हूँ, एमर्जेंस एंगल। और इसी से ही क्वेश्चन आता है आपका, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमर्जेंस एंगल है क्या, कहाँ पर बनता है, क्या नहीं बनता है। जो यहाँ पर डी बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ए है हमारे पास, एंगल ए है, वो क्या है, ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो बेसिकली ये हमारा कंडीशन था, ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास हमने कंसिडर करा, तो प्रिज्म लिया हमने, ग्लास प्रिज्म लिया, और उसको कंसिडर करके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली ये ग्लास प्रिज्म बनता कैसे है, 2 ट्रायंगल बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सर्फेसेस, राइट। इसका जो आपका ट्रायंगुलर अगर ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे, उसमें ये चीज़ें कंडीशन होते हैं, राइट। अच्छा, और एक चीज़, छोटा सा चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो बिकॉज मेरे को मिला था, वो चीज़ें मैं जब देख रहा था कि भाई इसमें क्या और चीज़ें आ सकता है क्वेश्चन आपका ग्लास प्रिज्म के रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मतलब रिसर्च करा था भाई क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो ग्लास प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस होता है, इसका ट्रांसपेरेंट होते हैं इसीलिए जा रहे हैं, और रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। और बेसिकली बनता कैसे है, 2 नॉन पैरेलल
पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, राइट। और दोनों कैसे होते हैं, इंक्लाइंड बाय सेम एंगल, ये चीज़ें होते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो आपको बता दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एमरजेंस एंगल, और एंगल ऑफ डेविएशन में भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ये तो करना है आपको, डेफिनेटली करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, राइट। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेसन।